जब आपका मन करे मीठा और रसीला चीज़ खाने का तो आप ये बना कर खा सकते हो। एकदम 5 से 7 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले काजू और आलमंड को घिस के पाउडर जैसा मैंने इस तरीके से बनाया है। उसके बाद आधा लीटर से कम दूध मैंने यहाँ पे यूज किया है। जैसे ही दूध उबला मैंने यहाँ पे 3 चम्मच चीनी डाले हैं, जो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। उसके बाद वही पाउडर मैंने डाल दिया जो बादाम का था। और जैसे ही दूध उबलने लगा मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम लो कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये जो मैंने अभी दिखाया ये है कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर को ठंडे दूध में डालकर मैंने यहाँ पे घोल बनाया। अब जैसे ही वो घोल बन के तैयार होता है ना, फिर यहाँ पे इसी बर्तन में इसी दूध में हमको इसको मिक्स करना है, डालना है। लेकिन इसको डालने का भी एक तरीका होता है। ऐसे ही डाल देंगे ना तो ये लम्स पड़ के एकदम ख़राब हो जाता है। इसलिए इसको एक हाथ से आप ऐसे चलाते रहो कलची से, उसके बाद एक हाथ से आप डालते रहो। इस तरीके से डालने से क्या होता है ना, ये ख़राब नहीं होता। नहीं तो छोटे छोटे गिट्ठा जैसा लम्स जैसा बनता है ना, वो नहीं होता है, वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसीलिए एक हाथ से आप चलाते रहो और एक हाथ से आप डालते रहो तो ये अच्छे से बन जाता है। फिर उसके बाद इसको हमें 1 मिनट तक इसको पकाना चाहिए, क्योंकि ये जो कस्टर्ड है ना ये पकना चाहिए। उसके बाद जैसे ये पकता है तो मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम जो है ऑफ़ कर दिया। गैस का फ्लेम ऑफ़ करने के बाद अब बारी आती है, हमने यहाँ पे ये बनाया है ब्रेड से तैयार किया है ना, तो हमें चाहिए ब्रेड। तो ब्रेड का मैंने कुछ स्लाइस यहाँ पे लिए, 5 से 6 मैंने स्लाइस लिए हैं। उसके बाद मैंने ब्रेड के चारों और जो ये ब्राउन कलर का होता है ना, इसको मैंने काट के अलग कर दिया। उसके बाद अगर आपके पास एक अच्छा सा ट्रे हो तो उस पर डालिएगा। मैंने मेरे बेटी का जो एक पुराना टिफ़िन था जो वो यूज़ नहीं करती, उस पर मैंने इस तरीके से ब्रेड को लगाया। अब ब्रेड को यहाँ पे डालने के बाद हमें इस रस को यहाँ पे क्या करना है, डालना है ब्रेड के ऊपर। ब्रेड के ऊपर इस तरीके से मतलब आप जब भी ये रस डालोगे ना, ये जो ब्रेड है इसको अंदर तक जाके ब्रेड जो है पूरा भीगना चाहिए, क्योंकि हम ब्रेड का रस मलाई बना रहे हैं ना। तो अब मैं क्या करूँगी, अब ये तो हो गया, अब ऊपर से मैं फिर से ब्रेड का इस तरीके से स्लाइस लगाऊंगी। और आप अगर चाहो तो ये जो हमने रस बनाया है ना, उसमें हरी इलायची का जो पाउडर आता है आप वो भी डाल सकते हो। इसका फ्लेवर और अच्छा सा बन के तैयार होगा, लेकिन मेरी बेटी को उसका फ्लेवर पसंद नहीं है, इसलिए मैंने वो यूज़ नहीं किया है। फिर से ऊपर से इसी तरीके से इस रस को लगाना है। उसके बाद मैंने फिर से एक और ब्रेड यहाँ पे ऊपर लगाया है। और अगर आप चाहो तो कुछ क्रीम भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था तो मैंने इसलिए नहीं लगाया। अब फिर से मैंने यहाँ पे वही रस मैंने लगा दिया। और ये रस जो है क्या बोलते हैं, आलमंड और काजू का पाउडर हो गया, उसके बाद कस्टर्ड, उसके बाद चीनी और दूध मिलकर इतना टेस्टी और यम्मी बन के तैयार होता है। और ये जो ब्रेड है ना, ऊपर से नीचे तक इस रस से पूरा भीगना चाहिए। इस तरीके से मैंने और ब्रेड लगा दिया। अब इसको इसी तरीके से रस से पूरा इसको मतलब क्या बोलते हैं, लपेटना है, कवर करना है। पूरा ब्रेड जो है ऊपर से नीचे तक पूरा भीगना चाहिए, डूबना चाहिए ब्रेड, मान लीजिए इस रस में। फिर ये सब डालने के बाद मैंने क्या किया है, थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा आलमंड, जितना भी आपको जो बादाम नट्स होते हैं ना, वो जिस टाइप के भी आपको पसंद हो, जिसका फ्लेवर आपको पसंद हो, उसका छोटे छोटे कट मतलब टुकड़ा बनाकर इस तरीके से आप इसको सजा सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे काजू और बादाम ही लगाया है। अब इसको इस तरीके से सजाने के बाद आप फ्रीज़ में इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, एकदम सेट होके बन के तैयार होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।